बसंतपुर नामक एक छोटे से गांव में लता सोन घनश्याम नाम के पति पत्नी रिया करते थे, जिनका एक बेटा भी था ललित। वह सब एक छोटे से घर में रहते थे। घनश्याम सेठ धनीराम के यहाँ खेतों में मजदूरी का काम करता था और लता गांव के एक बंगले में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत और मशक्कत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते थे। यूं ही हमेशा की तरह गर्मी के समय 40 डिग्री तक तापमान चला जाता था, लेकिन इस साल तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, जिस वजह से बसंतपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी कड़क धूप में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पसीना बारिश की तरह टपकने लगता है। इतनी भारी गर्मी में तो कम पर जाने का भी मन नहीं करता। न जाने इस साल की गर्मी कैसे कटेगी। अच्छा, मैं चलता हूं, नहीं तो सेठ गुस्सा करेगा। घनश्याम मजदूरी पर चला जाता है। ललित एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। लता ललित को स्कूल छोड़कर काम पर चली आती है। उसे बंगले में मालकिन हेमलता और मालिक रामचंद्र अपनी एक बेटी टीना के साथ रहते थे। अरे लता, आ गई तू। अच्छा, जल्दी से सारे काम निपटा लो। पता है ना, शुभम का बर्थडे पार्टी है आज। सारे काम 4 बजे से पहले खत्म करना है। और हाँ, इसके बाद तुम घर सजाने में भी मेरी मदद करोगी। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के पूरे काम निपटा लेती हूँ, फिर आकर मैं आपकी घर सजवाने में मदद करूंगी। इसे लता सारे घर के काम करने के बाद हेमलता को घर सजाने में मदद करती है। हेमलता और लता मिलकर पूरे घर को अच्छे से सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, मैं घर के सारे काम कर दिए हैं और पार्टी की तैयारी भी हो चुकी है, तो मैं अब घर चलती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, आज टीना की बर्थडे पार्टी है, तो आज शाम 7 को अपने बेटे के साथ पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाऊंगी। मालकिन से ऐसा कहकर लता घर चली जाती है और अपने लड़के को अच्छे से तैयार कर शाम को पार्टी में चली जाती है। पार्टी बहुत शानदार होती है। लता का बेटा इतना बड़ा घर देखकर कहता है, अरे माँ, ये घर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। बाहर कितनी गर्मी है, पर इनके घर के अंदर कितना ठंडा है। ललित की बात टीना सुन लेती है और वह उसे जाकर रहती है। अरे ये घर इसलिए ठंडा लग रहा है क्योंकि हमारे घर में हर कमरे में एसी लगा हुआ है। ओ, मतलब घर में एसी लगवाने से घर ठंडा रहता है। मम्मी अपने घर में भी पापा से कहकर अपने घर में एसी लगवाएंगे। तो बच्चों, चलो केक काटने का टाइम हो गया है। तो टीना के काटने लगते हैं। तब ललित एसी की ठंडी ठंडी हवा लेते हुए टीना के कमरे की तरफ चले जाते हैं और टीना के कमरे के बाहर हवा लेने लगता है। एक की ठंडी हवा खाते खाते वह अंदर की तरफ चला जाता है। अरे यह वाला कमरा तो सबसे ठंडा है और यह बिस्तर कितना सुंदर और मुलायम है। ललित बेड पर बैठ जाता है और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगता है। देखते ही देखते 15 मिनट बीत जाते हैं और आराम करते करते उसकी कब नींद लग जाती है पता ही नहीं पड़ता। और इतने में टीना उसके कमरे में आ जाती है और वे ललित को बेड पर लेटा देखकर बहुत भटकती है। यह ललित मेरे बेड पर क्या कर रहा है? मम्मी इधर आओ, यह मेरे बेड पर क्या कर रहा है? ए लड़के, हमारे बेड से उठ। ललित हेमलता की आवाज से जाग जाता है। लता भी हेमलता की आवाज सुनकर भागी भागी चली आती है। क्या हुआ मालकिन, आपकी बहुत तेज आवाज आ रही थी नीचे। क्या हुआ यह पूछ, क्या नहीं हुआ यह देख नहीं रही तू? तेरे बच्चे के गंदे मेल बदबूदार कपड़ों से मेरा पूरा बेड गंदा कर दिया। तेरे बच्चों ने ऐसी देखा नहीं, सोने चले, हमारे बेड पे हद होती है। यार, मैं तेरे बच्चे को इसलिए बुलाया था, इसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी, यह भी देख लेंगे, पर यह तो अपनी औकात ही भूल गए। यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे घर में आ जाएगा और आकर के सो जाएगा। तू निकल हमारे घर से।
और हाँ, कल से काम पर आने की भी जरूरत नहीं है। मालकिन मेरी बात तो सुनो, मेरा बच्चा तो नादान है, इस बार माफ कर दो, आगे से दोबारा नहीं होगा, यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दो। मालकिन मुझे कम से मत निकालिए, मालकिन इस काम से मेरा घर चलता है, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, तू निकल मेरे घर से। हेमलता लता और उसके बच्चे को घर से निकाल देती है और आगे से काम पर आने से भी मना कर देती है।